नमस्कार, सूर्या विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नूह हिंसा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि सुनियोजित और षड्यंत्र कर इस यात्रा को भंग किया गया। नूह की हिंसा बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। यह सूबे के मुखिया मनोहर लाल की तरफ से बयान दिया गया। नूह समेत सभी जगह पर स्थिति सामान्य है, यह मुख्यमंत्री की तरफ से बात कही गई। और बड़ी और अहम जानकारी अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर दें कि अब तक नूह हिंसा के बाद 44 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और इन 44 एफआईआर में कई लोगों पर ये मामले दर्ज हुए हैं, क्योंकि इन 44 एफआईआर में से कई ऐसी एफआईआर, ज्यादातर एफआईआर ऐसी जो अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी बताया गया कि 70 लोगों को अब तक इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है। अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है इस पूरी की पूरी हिंसा में। और हिंसा में शामिल बाहर के लोगों की पहचान की जा रही है। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से इस बात का जिक्र भी किया गया। मुख्यमंत्री ने पूरे तरीके से हरियाणा में शांति बनाए रखने की अपील लोगों से की है। ये बड़ी और अहम जानकारियां हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर ये कि 44 एफआईआर अब तक दर्ज हो चुकी है। कल जो 31 तारीख को नूह में घटना हुई, बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उच्च अधिकारियों को, डीजीपी साहब, एडीजी सीआईडी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और अन्य आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत वहाँ रवाना किया। दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटनाएं हैं। घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया। और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। अब काफ़ी मात्रा में मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहां से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहां पहुंच चुकी हैं। 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहां पहुंची हैं। इन सब ने नूह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के ज़िलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है। सारी नज़र रखी जा रही है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, अभी तक जानकारी है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 पुलिस के कर्मचारी हैं और 3 सिविलियन हैं। इन सब को चाहे जानी नुकसान अथवा माली नुकसान है, इन सब को मुआवजा ज़रूर दिया जाएगा। और मैं अपील भी करता हूं कि जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जनता के सब लोग शांति बहाल करने के लिए आगे आए। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी शांति कमेटी की जो एक मीटिंग की है, उसके अनुसार मैं आशा करता हूं कि सब लोग शांति बनाने में और सहयोगी होंगे और आगे कोई स्थिति न बिगड़े, इस प्रकार का सुनिश्चित जरूर कर। कल जो तो ये आपने सुना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, जिनकी तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले में 44 एफआईआर अब तक दर्ज की जा चुकी है। 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। और बड़ी और जरूरी बात जो सीएम मनोहर लाल की तरफ से कही गई वो ये कि शांति बनाए रखने में सहयोग भी करें और शांति बहाल हो, इसे लेकर अपील करते हुए भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आए हैं। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं राजधानी चंडीगढ़ से। संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
रवि, अगर पूरे के पूरे दिन को हम समझना चाहें कि आज जिस तरीके से नूह में चीजें अनफोल्ड हुई, उसके बाद हमने देखा कि पलवल की तरफ भी हिंसा बढ़ती हुई दिखी, सोहना में भी छुटपुट घटनाएं सामने आई और उसके बाद सीएम मनोहर लाल का बयान भी सामने आया। 44 एफआईआर अब तक इस पूरे के पूरे प्रकरण में दर्ज हो चुकी है। क्या अपडेट्स हैं? देखिए, नूह हिंसा मामले को लेकर जो है वो आज पूरा दिन जो है वो जिस तरीके से आज का दिन रहा, आज के दिन जो है वो केंद्रीय सशस्त्र बल की जो है वो 16 कंपनीज जो थी वो नूह में जो थी वो उनको डिप्लॉय किया गया और कुछ एक कंपनीज को जो है वो गुरुग्राम के सोहना विधानसभा क्षेत्र में भी डिप्लॉय किया गया। यानी कि पूरी की पूरी सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल करने के लिए न सिर्फ सशस्त्र बल बल्कि 30 जो अगर हरियाणा पुलिस की कंपनीज वो भी वहाँ पर पहुंची। और इसके अलावा छुटपुट जो घटनाएं थी वो 7 लगते जिलों में भी देखने को मिली। उसके बाद से लगातार हालांकि पुलिस द्वारा जो है इन तमाम चीज़ों पर जो है वो पूरे तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की गई और कंट्रोल किया भी गया, और जिसका खुद जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिक्र किया कि अभी जो स्थिति जो है वो पूरे तरीके से कंट्रोल में है। और उन्होंने खुद तमाम लोगों से जो है वो प्रदेशवासियों से जो है वो अपील की है कि वो जो है वो शांति और अमन बनाने में जो है वो पूरे तरीके से सहयोग करें। और जिस तरीके से जिला उपायुक्त नूह का यदि हम जिक्र करें, उनके द्वारा जो मीटिंग की गई है 2 समुदायों के प्रमुख लोगों के साथ, उनका साफ तौर पर कहना कि जो हिदायतें जो हैं वो दी गई हैं उन हिदायतों का जो है वो पालना की जानी चाहिए और जो भी इस पूरे कांड घटना के अंदर जो दोषी है उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो अभी तक 44 एफआईआर जो है वो की जा चुकी है, तो वहीं 70 नामजद लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया है और उनके साथ छानबीन जो है वो लगातार की जा रही है। तो आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो लोग शामिल थे, जो भी इस घटना के पीछे शामिल थे, उन पर जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सके। वहीं बात करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि ये पूरा का पूरा मामला रवि, मैं आपको रोक रहा हूं और रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि आज एक आपात बैठक भी बुलाई गई जहां पर बड़े प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और साथ ही साथ सूबे के गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। उस बैठक में नूह हिंसा को लेकर लाजमी है कि चर्चा हुई होगी, कैसे चीजों को इंप्लीमेंट करना है उस बारे में चर्चा हुई होगी। उस बैठक का लब्बो लबाब क्या रहा वो भी जरूर बताएं, क्योंकि चंडीगढ़ में जो बैठक होती है उसका सीधा असर नूह पर पड़ेगा। किस तरीके से शांति बहाल करनी है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता ये किसने क्या किया, ये सब कुछ कैसे हुआ, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो सकता है। लेकिन इसके बाद जब शांति बहाल हो जाए उस मीटिंग के बारे में भी जरूर जानकारी दें। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जो है वो हाई लेवल मीटिंग जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई और इस मीटिंग के अंदर जो है वो गृह मंत्री अनिल विज वो खुद जो है फिजिकली जो है तो वो इस मीटिंग में मौजूद रहे। तो वहीं डीजीपी पीके अग्रवाल वो भी इस मीटिंग में जो है थे वो मौजूद रहे। तो वहीं एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल वो जो है वो वर्चुअली जो है इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहे, V उमाशंकर वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहे, यानी और साथ ही साथ हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। यानी कि तमाम प्रशासनिक लेवल के जो उच्च अधिकारी थे वो तमाम अधिकारी जो थे वो इस मीटिंग में मौजूद रहे। और इन अधिकारियों के साथ जिस तरीके से जो प्राइमरी फोकस है सरकार का, प्राइमरी फोकस इस समय सरकार का है कि किस तरीके से अमन और शांति को जो है वो बहाल किया जा सके और किस तरीके से जो है वो स्थिति पर जो है वो पूर्ण तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जा सके, उसको लेकर जो है ये मीटिंग कंडक्ट की गई। और हालांकि इसके अंदर जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन यदि हम मैटर करें, जिस तरीके से पूरा विवाद रहा, जिस तरीके से पूरा घटना रही, घटना के पीछे के क्या कारण थे वो सेकेंडरी चीज थी। लेकिन फिलहाल इस मीटिंग के अंदर जो है वो किस तरीके से अप्रोच किया जाए, किस तरीके से नूह के अंदर अप्रोच किया जाए और साथ ही साथ किस तरीके से अमन और शांति को बहाल किया जाए, जिसको लेकर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा साफ कहा गया कि 16 केंद्रीय सशस्त्र बलों की जो कंपनीज हैं उनको जो है वो डिप्लॉय किया गया नूह के अंदर और साथ ही साथ सोहना के अंदर भी डिप्लॉय किया गया। इसके अलावा 30 हरियाणा पुलिस की जो कंपनीज हैं उनको भी डिप्लॉय किया गया ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित जो है वो बाहर निकाला जा सके। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो अमन और शांति को लेकर जो एक पुलिस की जो कारगुजारी थी उसको जो है वो अमले जामा पहनाने की जो है वो पूरी कोशिश की गई। बिल्कुल रवि, एक आखिरी सवाल कर रहा हूं, छोटा जवाब चाहूंगा। पॉलिटिकली इस पूरी घटना को समझना चाहेंगे, इस पूरे घटनाक्रम को समझना चाहेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के पास आप आज जाते रहे, उनकी तरफ से क्या रुख इस पूरे के पूरे मामले को लेकर दिखा? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखने को मिला, लेकिन जो बड़े नेता है, सीएम हो, नेता प्रतिपक्ष हो, डिप्टी सीएम हो, ये तमाम लोग शांति की बात करते हुए नजर आए। लेकिन एक अगर हम कहें कि लब्बो लबाब क्या नजर आया जब पॉलिटिकल सर्कल में आप घूमते हुए दिखे?
देखिए, जिस तरीके से हमारी बातचीत जो है वो चाहे सत्ता पक्ष के नेताओं का जिक्र करें या फिर विपक्ष के नेताओं का जिक्र करें, दोनों ही नेताओं के साथ जो है वो बातचीत हुई। दोनों ही नेताओं ने जो है वो अमन और शांति की अपील जो है वो प्रदेशवासियों से की। लेकिन खास तौर पर यदि हम विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का जिक्र करें तो, और जिस तरीके से बाकी अन्य नेताओं का भी जिक्र करें, उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि यदि ये सुनियोजित था तो कहीं ना कहीं लैप्स जो है वो ज़रूर देखने को मिला, इंटेलिजेंस का लैप्स जो है वो ज़रूर देखने को मिला। तो उसको लेकर जो है वो एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन जो है वो किया जाना चाहिए। और इसके पीछे की क्या वजह रही, क्या सीआईडी को जो है वो समय रहते जानकारी नहीं मिली, और यदि सीआईडी को समय रहते जानकारी मिली है तो उन्होंने क्या पुलिस को जो है वो इसकी जानकारी दी या नहीं दी। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो आखिरकार ये सुनियोजित था तो इसके पीछे की क्या वजह थी कि मौके पर समय रहते जो है वो पुलिस बल जो है वो अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो नहीं बुलाया गया। तो इसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय यही रहा कि इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का लैप्स जो है वो देखने को मिला और जिसकी भरपाई जो है वो नूह के निवासियों को जो है वो भुगतनी पड़ी। तो इसके ऊपर जो है वो खास तौर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का जिक्र करें तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि उच्च स्तरीय कमेटी का जो है वो गठन किया जाना चाहिए, जो इन तमाम लैप्सेस की जो है वो गहनता से जांच करेगी और इसके पीछे जो भी अधिकारी जिम्मेवार हैं या फिर चाहे पुलिस के अधिकारी हों, सीआईडी के अधिकारी हों, बिल्कुल। और इंटेलिजेंस फेलियर कहां पर रहा है, इस पर जरूर बात होनी चाहिए, वहां तक जरूर पहुंचा जाना चाहिए। रवि, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए हम लौटते रहेंगे आपके पास। तो ये बड़ी खबर हमने दर्शकों के साथ साझा की और पूरे दिन का लबोलबाब भी समझाने की कोशिश की। अगली खबर का रुख करते हैं। नूह हिंसा के विरोध में गुरुग्राम में हंगामा देखने को मिला। बता दें कि गुरुग्राम के पटौदी रोड पर चौक पर तोड़फोड़ होती हुई नजर आई। बता दें शरारती तत्वों ने दुकान को निशाना इस दौरान बनाया और कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई, दुकान पर पत्थरबाजी भी की गई। तो इस तरीके की खबरें लगातार सामने आती रही। हालांकि स्थिति को सामान्य करने की तरफ कोशिशें जरूर होती रही। जो हालात तनावपूर्ण थे उन्हें सामान्य किया जा सके इस दिशा में प्रशासन, पुलिस लगातार काम कर रही है, सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन कुछ शरारती तत्व, कुछ उपद्रवी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हुए दिख रहे हैं। नूह हिंसा के विरोध में गुरुग्राम में हंगामा हुआ। गुरुग्राम के पटौदी के पास चौक पर तोड़फोड़ हुई। शरारती तत्वों ने दुकान को निशाना इस दौरान बनाया और पूरे तरीके से कई दुकानों में तोड़फोड़ होती हुई भी दिखी। ये हम कहानी बयां कर रहे हैं अलग अलग जगहों की, जिसमें नूह की हम बात कर लें, सोहना की बात कर लें, पलवल की बात कर लें, अलग अलग जगहों पर यह स्थिति दिखी। और ये गुरुग्राम की तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, जहां पर दुकान पर तोड़फोड़ की गई है पूरे तरीके से। और नूह हिंसा के विरोध में गुरुग्राम में हंगामा बरपता हुआ नजर आया है। और अगली खबर भी गुरुग्राम से। गुरुग्राम के बादशाहपुर में लोगों का हंगामा देखने को मिला। बादशाहपुर में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ भी की है। बादशाहपुर बाजार में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और उसके बाद हंगामा यहां पर किया गया। बादशाहपुर में लोगों का गुस्सा जो है वो नजर आया और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। गुरुग्राम के बादशाहपुर में लोगों का हंगामा देखने को मिला और लोगों ने जमकर तोड़फोड़ इस दौरान की है। सबसे अहम सवाल यही कि तोड़फोड़ करके जाहिर क्या करना चाहते हैं, अपना गुस्सा। जिस तरीके से तोड़फोड़ करके दुकानों पर, गाड़ियों पर, बसों पर, स्कूली बसों पर, सरकारी संस्थाओं पर और सरकारी सामान पर निकाला जा रहा है, वो वाकई में शर्मसार है। किसी भी समुदाय की तरफ से वो किया जा रहा हो, किसी को भी एंडोर्स नहीं किया जा सकता। कोई भी अपनी जगह पर सही नहीं है। जो कल हुआ वो गलत था, जो आज हो रहा है अगर उसके एक्शन का रिएक्शन भी है तो वो भी गलत है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अब आप देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें बादशाहपुर से सामने आई है, जहां पर सीधे तौर पर तोड़फोड़ होते हुए दिख रही है। लोग भारी तादाद में एकत्रित हुए हैं। कहा जाता है कि भीड़ की शक्ल नहीं होती, लेकिन याद रखें कि दौर डिजिटल है और इस दौर में भीड़ की भी शक्ल होने लगी है, क्योंकि आइडेंटिफाई लोग होते हैं और उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज होती है। और अगर और स्टेट्स की तरह ही यहां पर भी हुआ तो फिर जमीन भी कुर्क हो सकती है और जो नुकसान आप करेंगे उस नुकसान की भरपाई भी आपको करनी होगी। ये तस्वीरें आप देख लें, जहां पर पुलिस भी दिख रही है, लोग भी दिख रहे हैं और पुलिस स्थिति को सामान्य करने की कोशिश भी करती हुई। चलिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता नीरज अंबावता, जो लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहे, उनकी तरफ से जायजा लिया गया पूरे के पूरे घटनाक्रम का ग्राउंड जीरो से, वो आप जरा देखें उनकी रिपोर्ट। आगजनी और तोड़फोड़ की अब आग जो है वो
पहले सोहना तक आई और सोहना के बाद अब बादशाहपुर में भी आई। हालांकि फिलहाल मैं बादशाहपुर हूँ और बादशाहपुर की अगर हम बात करें तो कुछ शरारती तत्व इकट्ठा होकर आए और कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद भारी पुलिस बल जो है वो बादशाहपुर इलाके में लगा दिया गया था और बादशाहपुर का जो मेन बाजार है उसको फिलहाल बंद कर दिया है और एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल की मौजूद गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में भी अब जो है पुलिस की तरफ से कर दी गई है। क्योंकि जिस तरह से कल की अगर हम बात करें तो तावड़ू इलाके में हुआ था, नूह की बात करें, सोहना की बात करें और उसके बाद अब ये आग गुरुग्राम की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन पुलिस जो है मुस्तैद है और लगातार कोशिश कवायद पुलिस की भी यही है कि जिस तरह से कल के हालात बिगड़े थे, जिस तरह से सोहना में हालात बेकाबू हुए थे, जिस तरह से नूह में हालात बेकाबू हुए थे, उस कदर यहाँ किसी तरह के हालात ना बिगड़े, इसी को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। लेकिन एहतियात के तौर पर तमाम बाजारों को भी बंद कर दिया गया है। नीरज अंबावता, सूर्या समाचार, बादशाहपुर। तो गुरुग्राम में बादशाहपुर हो या फिर सोहना, इसी तरीके की तस्वीरें यहां से भी सामने आई। सोहना में आज फिर बड़ा बवाल हुआ। बड़ी खबर आपको दे दें, सोहना के नंगली गांव के पास आगजनी की घटना हुई है। उपद्रवियों ने धार्मिक स्थल के पास आगजनी की, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं सोहना से, जहां पर आज फिर बड़ा बवाल हुआ। कल भी हमने देखा था कि किस तरीके से गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था और आज भी सोहना में नंगली गांव के पास आगजनी की गई। उपद्रवियों ने धार्मिक स्थल के पास आगजनी की, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। जी हां, जैसे ही ये भीड़ एकत्रित होती हुई दिखी उसके बाद पुलिस बल की तैनाती भी जो यहां पर थी, वो लोग भी यहां पर नजर आए। और सोहना सेंटर पॉइंट क्यों बन रहा है ये हर किसी के जहन में होगा। वो इसलिए क्योंकि नूह और सोहना जो है वो बॉर्डर पड़ता है गुरुग्राम के लिए अगर आप कहें, और सोहना गुरुग्राम में आता है। इसी कारणवश जो सोहना का इलाका है वहां पर ये स्थिति भी उत्पन्न होती हुई नजर आई है। सोहना के नंगली गांव के पास ये आगजनी की वारदात सामने आई और इस दौरान तोड़फोड़ भी की गई है। ये अपडेट निकला है। सोहना में आज फिर बड़ा बवाल हुआ है। और चलिए अब अपने दर्शकों को सोहना की कल की हुई हिंसा की ग्राउंड रिपोर्ट जरा दिखाते हैं कि क्या हालात कल हुए थे, क्योंकि आज भी सोहना में हालात खराब होते हुए नजर आए, लेकिन कल क्या स्थिति बनी थी और उस स्थिति को अगर हम आज के आईने में देखना चाहें और आज के पैमाने पर तौलना चाहें और समझना चाहें कि कितनी स्थिति खराब हुई थी सोहना में, तो वो जरा देख लेते हैं ग्राउंड जीरो से। नूह में दो समुदायों के बीच हिंसा के बाद अभी भी लगातार धुआं निकल रहा है और मैं फिलहाल सोहना में हूं। सोहना की अगर हम बात करें तो ये गाड़ियां हैं जिनको कल उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिए। न केवल सोहना बल्कि पूरे मेवात की बात करें तो लगातार इसी तरह का धुआं और गुब्बार देखने को मिला था। और ये फिलहाल सोहना का अगर हम बात करें तो अंबेडकर चौक है और पूरे अंबेडकर चौक की तमाम दुकानों को आग के हवाले करने की कोशिश की गई थी, या फिर ये कहें कि पूरी तमाम दुकानों को जला दिया गया तो गलत नहीं होगा। फिर आनन फालन में भारी पुलिस बल को यहाँ बुलाया गया था। नूह की अगर हम बात करें तो तमाम फोर्सेस को यहाँ तैनात किया गया था। आसपास के जिलों से भी पुलिस को जो है बुलाई थी। अब हालांकि पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कमान संभाल ली है और हालातों को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ इस पूरे मामले में बात करें तो तमाम दोनों पक्षों को बुलाने के बाद डीसी जो है लगातार कोशिश और कवायद कर रहे हैं कि किसी तरह से हालात सामान्य हो जाए। धारा 144 आसपास के जिलों में भी लगा दी गई है। तमाम स्कूलों को आज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन पूरी तरह से सन्नाटा जो है वो सोहना इलाके के साथ साथ नूह और नूह के आसपास लगते हुए तमाम इलाकों में बना हुआ है। और ये तमाम वो नज़ारा है जो कल उपद्रवियों ने जमकर इसको इस तरह से आग के हवाले किया था। अगर हम कहें कि पूरे सोहना के साथ साथ नूह को आग में तब्दील कर दिया था और इस तरह से भयानक तस्वीर थी कि जो कोई इसको देख ले वो कहीं ना कहीं डर जाए। और लगातार जो ये दुकानें, हालांकि इनमें अभी भी रुक कर जो है धुआं निकल रहा है और कोशिश लगातार फायर विभाग की भी यही है कि तमाम फायर कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है, पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। कोशिश
तमाम तरह से प्रशासन की यही है कि किसी तरह से इस पूरे उपद्रव को कंट्रोल किया जाए और आगे हालात ना बिगड़े। इसको लेकर गुरुग्राम की अगर हम बात करें और खास तौर पर सोहना की, जहां की ये तस्वीरें हैं, यहां भी गुरुग्राम के डीसी ने जो है दोनों पक्षों को बुलाया है और जो है शांति बहाल करने की अपील लगातार की जा रही है। सड़कों पर इसी तरह से वाहन, चाहे मोटरसाइकिल की बात करें, गाड़ियों की बात करें, दुकानों की बात करें, मकानों की बात करें, तमाम चीज़ों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। लेकिन अब हालात लगातार जो है सामान्य होते जा रहे हैं। कोशिश यही है प्रशासन की कि किसी तरह से इन तमाम हालातों को कंट्रोल में किया जाए और इसी को लेकर पुलिस से लेकर तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी उतारने की कोशिश और कवायद शुरू हो गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक नूह के साथ साथ आसपास के जिलों के हालात सामान्य हो पाते हैं। नीरज अंबावता, सूर्या समाचार, सोहना। तो गुरुग्राम के क्या हालात थे, वो सोहना हो या फिर बादशाहपुर, बता रहे थे संवाददाता नीरज अंबावता। अगली खबर का रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर पलवल से। पलवल तक भी नूह हिंसा की आग पहुंची है। नूह हिंसा को लेकर पलवल में कई जगह पर आगजनी हुई। पुन्हाना रोड पर 4 ट्रकों में आग लगा दी गई। उपद्रवियों ने कबाड़ी की दुकान तक को नहीं छोड़ा। कबाड़ी की दुकान में आग लगा दी गई और वहां पर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। भारी धुएं का गुब्बार इस दौरान नजर आया। पलवल से ये तस्वीरें, जहां पर पहले आप देख पाएंगे कि कैसे 4 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया जाता है। उपद्रवियों ने कबाड़ी की दुकान तक को नहीं छोड़ा और बाइक पर सवार युवक आए और कबाड़ी की दुकान को आग के हवाले कर दिया। धुएं का भारी बड़ा गुब्बार नजर आया। जिस तरीके से ट्रकों को जलाया गया, आप सोच सकते हैं कि कई परिवारों की मेहनत की कमाई जिसे निस्तनाबूद कर दिया गया ऐसे उपद्रवियों के द्वारा। बहुत से सवाल उठेंगे ऐसे लोगों पर। पुन्हाना रोड पर ये वारदात सामने आई जहां 4 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों ने कबाड़ की दुकान तक को नहीं छोड़ा और वहां पर भी आग लगा दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ट्रकों को पूरे तरीके से आग के हवाले कर दिया गया और ये ट्रक पूरे तरीके से इस आग में झुलसते दिखे। वहीं दूसरी तस्वीर आप ये भी देख पा रहे हैं जहां पर धुएं का भारी गुब्बार नजर आया। कबाड़ी की दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों का जमावड़ा भी यहां पर नजर आया, लेकिन तब तक नुकसान भारी हो चुका था। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ इन तमाम मसलों पर अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से दीपक और नूह से अनिल मोहनिया। सबसे पहले नूह के संवाददाता अनिल मोहनिया की तरफ रुख करेंगे। अनिल, जानना चाह रहे हैं आज पूरे दिन की स्थिति, कल पूरे दिन की स्थिति जिस तरीके से रही, तनावपूर्ण स्थिति थी। नूह की अगर बात करें तो बहुत नुकसान नूह को हुआ है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से। आज का पूरा अपडेट अगर आप दें हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ नूह में घटा। बिल्कुल राज, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल किस तरीके से हुआ और आज कैसे हुआ। कल की बात करें, कल जिस तरीके से देखा, हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से दंगाइयों द्वारा वाहनों को तोड़ा जाता है और जो यात्रा में लोग शामिल हैं उनके साथ पिटाई की जाती है। और आज की बात करें, आज जैसे ही सवेरे होती है तो जो जिस तरीके से कल वाहनों को आग के हवाले किया गया था, सबसे पहले प्रशासन द्वारा उन वाहनों को सड़कों से हटाया गया, उनको एक जगह पर इकट्ठा किया गया है। इसके अलावा जो लोग दंगे फैलाने में कामयाब हुए थे उन लोगों की आइडेंटिफाई हुई थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे। जहां पर सीसीटीवी लगे हुए थे वहां पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे। उन सीसीटीवी फुटेजों के द्वारा ही जिन लोगों ने ये दंगे फैलाए हैं या जो लोग इस दंगे में शामिल थे उन लोगों की सीसीटीवी के साथ पहचान की जा रही है। और आज दूसरी बात करें, आज एसपी और डीसी के साथ एक अमन कमेटी की बैठक हुई जिसमें दोनों पक्षों को बुलाया गया था। दोनों पक्षों को बुलाने के बाद बैठक हुई। बैठक में नूह से विधायक आफताब अहमद हैं, इसके अलावा पूर्व विधायक जाकिर हुसैन है जो भाजपा से हैं, इसके अलावा पूर्व विधायक रहीसा खान है, इसके अलावा अन्य जो समाज सेवी लोग थे वो सभी लोग आज उस बैठक में शामिल हुए। बैठक में बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से बैठक हुई, जिसमें बैठक में यही नतीजा निकला कि जिस तरीके से लोगों ने इस पूरे उसको अंजाम दिया है वो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही निंदनीय है। जी
बिल्कुल, बहुत बहुत ही निंदनीय है जो तमाम चीजें होती हुई नजर आई है। अनिल, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ दीपक गौतम भी जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। दीपक, मैं जानना चाह रहा हूं कि फरीदाबाद में कैसा माहौल रहा और साथ साथ पलवल और गुरुग्राम का अपडेट भी दीजिए, क्योंकि लगातार पूरा दिन आप इन तमाम जगहों की भी जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा कर रहे थे। क्या अपडेट्स निकले? पलवल में हमने देखा कि इस तरीके की घटनाएं हुई जहां पर कबाड़ी की दुकान को आग लगा दी गई, रात में 4 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया। गुरुग्राम की अगर बात करते हैं तो सोहना हो या फिर बादशाहपुर हो, इन तमाम जगहों पर इस तरीके की घटनाएं जो है वो उपद्रवियों के द्वारा अंजाम में लाई गई है। क्या क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए, बिल्कुल मेवात में जिस तरह से हिंसा भड़की उसका असर अब आसपास के इलाकों में होता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा था कि कल मेवात में हिंसा हुई, नूह में हिंसा हुई और उसके बाद असर देखने को मिला, देर रात ही असर देखने को मिला। सबसे पहले पलवल के पास, पलवल से होडल का एक रास्ता है, वहां पर 4 ट्रकों को आग लगा दी गई। इसके अलावा पलवल की एक दुकान में आगजनी की गई। इसके अलावा बात करें, ये बात की हमने पलवल की, फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में एक जूस की दुकान है, वहां जूस की दुकान पर कुछ लोग पहुंचे, वहां पर तोड़फोड़ की, वहां जो लोग थे उनके साथ मारपीट की गई। इसके अलावा गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम से हमारे संवाददाता लगातार बता रहे थे, नीरज लगातार बता रहे थे कि किस तरह से सोहना की बात करें या बादशाहपुर की बात करें, जगह जगह हिंसा की खबरें आती रहीं। फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद की स्थिति ये है कि पुलिस प्रशासन ने इस बात को लेकर सतर्कता बरती और इसीलिए हमने ये देखा कि कल रात को 12 बजे से लगातार फरीदाबाद में तमाम इंटरनेट कनेक्शन बंद हैं। आप अगर अपने मोबाइल से किसी भी तरह से कोई काम करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं, नेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि घोषणा लगभग शाम के आसपास कर दी गई थी, लेकिन पूरी तरह ये इम्प्लीमेंट हुआ, रात होते होते इम्प्लीमेंट हो गया और अब स्थिति ये कि अब आपके पास नेट से कनेक्ट होने का कोई साधन नहीं है। आप सिर्फ नेट से कनेक्ट तब हो सकते हैं जबकि ब्रॉडबैंड आपके पास है और ब्रॉडबैंड के थ्रू आप तक सूचना हम भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बाकी नेटवर्क का कोई किसी तरह का साधन नहीं है। अब बात करते हैं इसके अलावा स्थिति आज बल्लभगढ़ में क्या रही। बल्लभगढ़ की स्थिति ये कि बल्लभगढ़ में आज 1 तारीख है और 1 तारीख को बल्लभगढ़ का मुख्य बाजार बंद रहता है। खबरें जिस तरीके की आ रही हैं वो थोड़ी सी चिंताजनक एक तरह से खबरें हैं। वो खबरें ये हैं कि कल बाजार खुलेगा। इस मामले को लेकर जो एक पक्ष है उस पक्ष के लोगों की बैठक हुई, बैठक में तय किया गया कि कल जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट खुलने के बाद इस बात पर निर्णय होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो कल का दिन तनावपूर्ण रह सकता है और ये बात पुलिस अधिकारी समझ रहे हैं और यही वजह है कि पूरी तरह से पुलिस के तमाम आला अधिकारी, सीआईडी डिपार्टमेंट की बात करें, पुलिस की बात करें, प्रशासन के अधिकारियों की बात करें, पूरी तरह से नजरें बल्लभगढ़ पर जमाए बैठे हैं। और इसके साथ साथ आज किया क्या गया, आज किया ये गया कि आज फ्लैग मार्च निकाला गया जिसमें जिला उपायुक्त शामिल हुए, पुलिस कमिश्नर शामिल हुए और तमाम जो डीसीपीज हैं, इलाके के एसएचओज हैं, जो चौकी इंचार्ज हैं, ये तमाम ऐसे इलाके जो संवेदनशील इलाके हो सकते थे उन तमाम इलाकों में गए और वहां पर जाकर पूरी तरह से पूरे शहर का एक तरह से इन्होंने फ्लैग मार्च निकालकर एक तरह से लोगों को बता दिया कि पुलिस सतर्क है। पुलिस कमिश्नर की चेतावनी सामने आई। पुलिस कमिश्नर ने सूर्या समाचार से खास बातचीत की और खास बातचीत के दौरान पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह से ऐसे किसी व्यक्ति को जो कि हिंसा फैलाएगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंसा फैलाने की तरफ अग्रेसिव करेगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और इसलिए फरीदाबाद पुलिस ने किया क्या है, ये पुलिस ने क्या किया कि मैन टू मैन मार्किंग होती रही है। हमने फरीदाबाद को देखा है। फरीदाबाद की खास बात यह है कि चाहे प्रदेश में कहीं किसी भी तरह का माहौल क्यों ना रहता हो, फरीदाबाद आमतौर पर शांत रहता है और इसकी एक बड़ी वजह यह रहती है कि यहाँ के दीपक, मैं वापस आपके पास लौटता हूं। अनिल मोहनिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, क्या हम ये कह सकते हैं कि अब स्थिति जो है वो तनावपूर्ण नहीं है नूह में और शांति की तरफ नूह बढ़ रहा है? आज पूरे दिन क्या नूह की अगर बात करें तो कहीं पर कोई डरा देने वाली तस्वीर सामने आई? जी बिल्कुल राज, हम बात करें आज किसी प्रकार की कोई डराने वाली तस्वीर नूह जिले से नहीं आई, क्योंकि मिलिट्री इतनी अधिक थी, उसकी वजह से फ्लैग मार्च होते रहे हर जगह। गांव की बात करें, चाहे शहर की बात करें, चाहे विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, सभी जगह फ्लैग मार्च हुए थे जिसमें एसपी डीसी के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया था। बहुत भारी तादाद में मिलिट्री लगी हुई है। आज भी उसी तरीके से भय का माहौल है। लोगों में जिस तरीके से भय का माहौल देखने को मिल रहा था, सवेरे से ही लोग हैं जो अपने घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि पूरी सड़कें सुनसान दिखी थी। कोई भी व्यक्ति सड़कों पे नजर नहीं आ रहा था। चाहे धारा 144 की बात करें, चाहे कर्फ्यू की बात करें, उसकी वजह से लोग बाहर नहीं आ रहे थे। अभी की बात करें, अभी बिल्कुल कह सकते हैं कि शांति की तरफ नूह जा रहा है।
बिल्कुल, और ये कम से कम सुखद कहा जा सकता है कि आज नूह में किसी तरीके का कोई बवाल होता हुआ नजर नहीं आया। आसपास के इलाकों में जरूर ये तस्वीर रही। बेहद शुक्रिया दीपक, अनिल, आप दोनों का ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। फरीदाबाद में पुलिस के 4000 से ज्यादा जवान तैनात है। बता दें कि पुलिस के साथ जो है वो खुफिया विभाग के अधिकारी भी लगे हुए हैं और लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की जा रही है। नूह बवाल के बाद 4 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद में धारा 144 है और 5वां जिला नूह, जहां पर कर्फ्यू भी लगा है और धारा 144 भी। तो ये बड़ी खबर फरीदाबाद से अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं, जहां पर सीधे तौर पर 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और ऐसे ही तमाम जिले जहां पर धारा 144 लगी है वहां पर चाक चौबंद इंतजाम करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। ऐसा है कि जैसे धारा 144 यहाँ पे लग गई है और हमारे सारे पुलिस मुलाजिम जो सीपी साहब के आदेश अनुसार दिन रात यहाँ पे लगे हुए हैं सारे फ्लैग। स्थिति में कुछ होते हैं एलिमेंट्स जो कोशिश करते हैं कि पूरा माहौल ख़राब कर दिया जाए। जिस प्रकार की यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी है, छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना हो, तो उन अफवाहों से बचें। और जैसे ही कोई चीज़ हो, क्योंकि इंटरनेट की सेवाएं बंद हो गई हैं, वो इसीलिए बंद की गई ताकि ये जो भी पैनिक है, क्या चीज़ वो दिख रही है, किस हिसाब से वो दिखा रहे हैं, क्या अफवाह फैला रहे हैं, तो उसके ऊपर जो ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल जैसे अभी कई जगह से इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये हो गया वो हो गया, तो हमारी कोशिश यही है कि वहाँ पर तुरंत जाकर पहली बात तो कानून व्यवस्था बनाई जाए वहाँ पर। और कोई भी ऐसी चीज़ हो, जैसे भी हो, अगर कोई ऐसे अफवाह फैला रहे हैं, कुछ भी है, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कार्रवाई करके उनके ऊपर जो एक्शन लिया जाए। जनता को क्या, जनता जो है हमारा जो हमारा परम जो कर्तव्य है वो यही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखें और यहाँ पर अमन जो है चैन बरकरार रहे। और इसी कारणवश जो है हर जगह जो है गश्त की जा रही है। थैंक यू। खबर फरीदाबाद से ही है। फरीदाबाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि संवेदनशील इलाकों से ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। डीसी पुलिस कमिश्नर भी फ्लैग मार्च में शामिल हुए हैं। पुलिस प्रशासन की शरारती तत्वों को चेतावनी, माहौल खराब करने वालों को बख्शा कतई नहीं जाएगा। ये पुलिस कमिश्नर की तरफ से सीधी चेतावनी शरारती तत्वों को। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, जहां फरीदाबाद में फ्लैग मार्च निकाला गया है और प्रशासनिक अधिकारी इस फ्लैग मार्च का हिस्सा खुद भी बने हैं। बता दें कि माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस कमिश्नर की तरफ से सीधी चेतावनी ऐसे शरारती तत्वों को दी गई है। नूह में 31 जुलाई को क्या हुआ, क्या हालात बने, किस तरह से गाड़ियां जलती हुई नजर आई, बसों को आग के आगोश में धकेल दिया गया। तस्वीरें चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही है कि यह सब कुछ प्रायोजित था, यह सब कुछ पहले से तैयारी का हिस्सा था। शोभा यात्रा जब निकाली गई तो 1000 लोगों की भीड़ कैसे वहां पर पहुंच गई और शोभा यात्रा के दौरान जो लोग वहां मौजूद थे उन पर हमला कर दिया गया। उन पर तो हमला किया ही गया, साथ ही साथ जो लोग वहां पर पहुंचे थे, मीडिया कर्मी वहां पहुंचे थे, जो पुलिस के लोग वहां पर थे, उन्हें भी निशाना बनाया गया। इसका ही नतीजा कि 2 होमगार्ड के जवानों की जान चली गई और 3 आमजन ने भी अपनी जान गंवाई। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखें। नूह में किस तरह से आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई थी उसका एक नमूना यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं फिलहाल नूह के बस स्टैंड पे हूँ और यहाँ तमाम जो गाड़ियाँ 2 दर्जन के आसपास जो गाड़ियों को उपद्रवियों ने आग के हवाले किया था, उन तमाम वाहनों को यहाँ लाकर इकट्ठा किया गया है, क्योंकि लगातार ये वाहन रोड पर खड़े हुए थे और ऐसे में रोड से हटाकर इनको एक जगह लाया गया है। और अगर यहाँ की बात करें तो इनमें जो है पुलिस पीसीआर के साथ साथ प्राइवेट गाड़ियां हैं, जो बसेज है वो है, ट्रक है, तमाम तरह की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ मौजूद है। अगर इन गाड़ियों की बात करें, साथ ही साथ गाड़ियों में जो है बाइक भी मौजूद है और इन बाइकों के साथ साथ अगर पुलिस पीसीआर की बात करें तो तमाम वो गाड़ियां मौजूद है जिनमें तमाम पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन उपद्रवियों ने लगातार न केवल पुलिस के साथ मारपीट की बल्कि उनको घायल भी कर दिया था और उनके वाहनों में किस कदर आग लगाई थी। तो यहाँ जो आगजनी में गाड़ियां जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है, पूरा कबाड़ा हो चुका है, उनका एक पूरा इकट्ठा जो कबाड़ा है वो यहाँ कबाड़े का पहाड़ बना दिया गया है। तकरीबन 2 दर्जन से
ज्यादा वाहन यहाँ है और ऐसे में अब प्रशासन की कोशिश यही है कि तमाम जितने भी वाहन जो जले थे, जो अभी भी अलग अलग इलाकों में पड़े हुए हैं, उनको इकट्ठे करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी है। लेकिन इससे आराम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर नूंह में आग का तांडव हुआ था। और न केवल नूंह में बल्कि नूंह के आसपास के जिलों को भी अलर्ट पर रखा गया था और सोहना में भी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। लेकिन अभी भी कोशिश प्रशासन की यही है कि किसी तरह से नूंह के हालातों को सामान्य किया जाए। नीरज अंबावता, सूर्या समाचार, नूंह। ये तस्वीरें देखकर हैरानी भी हो रही है और दुख भी मानसिकता पर। हरियाणा में सोमवार के दिन ऐसी घटना घटी जिसने शांतिपूर्ण माहौल में हड़कंप खड़ा कर दिया। यह घटना ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान हुई, जिसमें दो समुदायों के बीच टकराव हुआ। हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कई तरह की संपत्ति को सुपुर्दे खाक कर दिया गया और कई लोगों को जान तक गंवानी पड़ी। किस तरह से झकझोर कर रख दिया गया मेवात को, इस रिपोर्ट में आप देख पाएंगे। इन तस्वीरों को जरा देखिए। कल तक ये गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थी। लोग अपने अपने कामों पर अपने इन वाहनों से जाया करते थे, लेकिन आज ये कबाड़ के ढेर में बदल गए हैं। ये सब हुआ ब्रुंज मंडल यात्रा में दो गुटों की झड़प के दौरान, जिसके बाद हिंसा इतनी भड़क गई कि उपद्रवियों ने रास्ते में आने वाली किसी चीज को नहीं छोड़ा। दंगाइयों ने गाड़ियों समेत सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। ऐसा नहीं है कि इस दौरान यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे, यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन हिंसा करने वालों ने पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ दिया था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस की गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। उपद्रवियों ने अस्पताल में भी तोड़फोड़ की है, यहाँ तक कि पत्रकारों की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया और उन पर हमला करने की कोशिश भी की। पत्रकारों ने कई किलोमीटर भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद इलाके में शांति स्थापित करने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लगाई। भारी पुलिस बल और केंद्रीय बलों को प्रभावित क्षेत्र में भेजा गया। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव से बात करके केंद्रीय बलों की 20 कंपनियां मंगवाई गई है और एयरफोर्स को भी स्टैंड बाय रखा गया है। नियंत्रण में है, वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नूंह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहाँ पर भेज दी गई है। पहले जब कल हिंसा शुरू हुई तो नूंह के साथ लगते ज़िलों से, फरीदाबाद से, पलवल से, गुड़गांव से, झज्जर से, रेवाड़ी से अधिकारियों सहित हमने फोर्स वहाँ पर भेज दी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी वहाँ पर फोर्स भेज रहे हैं। मैंने यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से भी बात की थी और हमें 20 कंपनियां वहाँ से उन्होंने उपलब्ध करा दी। उनको डिप्लॉय करने के लिए अगर हमें कहीं से आवश्यकता पड़े और दूर के इलाके से उनको एयरलिफ्ट भी करना पड़े तो एयरफोर्स को भी स्टैंड बाई रहने के लिए कह दिया गया है कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम। अब वहाँ पर कुछ कंपनियां पहुँच गई हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। तस्वीरों से साफ है कि किस तरह से उपद्रवियों ने इलाके में उत्पात मचाया है। फिलहाल सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा बलों को यहाँ भेजा है, जिससे इलाके में शांति कायम करने की कोशिशें की जा रही है। सूर्या समाचार के लिए नूंह से अनिल मोहनिया और अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। नूंह में बवाल को देखते हुए सरकार के सिपह सलार भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आए, पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं नूंह हिंसा के दोषियों की भी पहचान की जा रही है। प्रदेश के तमाम मंत्री और नेता लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इसी से जुड़ी पेश है ये रिपोर्ट। नूंह में हिंसा और दंगा भड़काने की ऐसी साजिश रची गई जिसने हरियाणा के चैन व अमन को दागदार कर दिया। नूंह में हुई बवाल के बाद हरियाणा अलर्ट पर है। नूंह से सटे तमाम जिलों में जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। नूंह से लेकर चंडीगढ़ तक प्रशासन से लेकर सरकार पूरी तरह से संजीदा नजर आ रही है। नूंह में हिंसा कैसे भड़की, इसकी जांच की जा रही है।
लेकिन जिस तरह से ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव हुआ, उससे तो यही कयास लगाया जा रहा है कि इसकी प्लानिंग पहले से तय थी। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना नूह के अंदर जिस प्रकार से हुई है, मुझे तो इसमें एक षड्यंत्र की बू नजर आती है। जिस प्रकार से एक धार्मिक यात्रा के ऊपर सुनियोजित ढंग से पत्थरबाजी छतों से की गई पहले, और फिर उसके पश्चात गोलियां दागी गई, जो गाड़ियां हैं उनको जलाया गया, ये एकदम अचानक घटना होने वाली बात नहीं नजर नहीं आती। मैं समझता हूं कि कुछ षड्यंत्रकारी ताकतें जो हरियाणा प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहती है, हरियाणा में अशांति पैदा करना चाहती हैं, हरियाणा के प्रदेश का भाईचारा खत्म करना चाहती हैं, हरियाणा प्रदेश का सौहार्द खत्म करना चाहती हैं, ये ऐसी फोर्सेस का कृत्य है जो उन्होंने किया है। सरकार के सिपह सालार नूह और आसपास के जिलों पर निगरानी रखे हुए हैं। प्रशासन से पल पल की रिपोर्ट ली जा रही है। साथ ही लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि वो शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। रात के और गुड़गांव के प्रेमिसेस में जो कल अलग अलग समय पर वारदातें हुई, वो सारी कंट्रोल में है, और वहाँ पर जो परिस्थिति बनाने वाले लोग थे, जो माहौल जैसे ख़राब हुआ, उनको अधिकतम को अरेस्ट कर लिया गया है। 2 हमारे होमगार्ड के जवान इस दौरान शहीद हुए हैं और 3 कैजुअल्टी सिविलियन की हुई है। लगभग 60 के आसपास लोग अभी लोकल हॉस्पिटल्स में एडमिटेड है। देखो, सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और मैं मेवात के सभी लोगों से अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखें, समाज में भाईचारा बना के रखें और इस तरह की घटना ना घटे, इस पर ध्यान दिया जाए। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी लोगों से शांति बनाए रखने और भाईचारा कायम रखने की अपील की है। देखिए, जो कल नूह में जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, क्योंकि मेवात में तो कभी इस किस्म की बात 47 में भी नहीं हुई। कभी मेवात के एरिए में कभी आपस में कोई वो नहीं हुआ। कल जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगर प्रदेश की सरकार समय पर कदम उठाती, वहाँ होमगार्ड के कर रखे थे, जबकि ऐसी खबरें चल रही थी कि शायद कोई ऐसा हो जाए, तो पूरी तरह से सतर्कता नहीं बरती गई और उसमें जो है ये घटी है। अब मेरा यही अपील है सबसे, सारे लोगों से, कि भाई शांति कायम करें और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए मदद करें। आपस में भाईचारा जो है कायम रखें। भाईचारा जैसे कायम मेवात में रहता है, वैसा ही भाईचारा कायम रखें, और ताकि शांति कायम हो सके। को मालूम था कि इतनी बड़ी यात्रा निकल रही है, तब पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ क्यों नहीं लगाए? पहली बात तो इनको इस प्रकार की यात्रा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र से निकालनी नहीं चाहिए। अगर निकालनी है तो अपने एरिया में निकाल लें। अब हमारे जो है मुस्लिम भाई कल को यहाँ पर आकर जो है यात्रा निकालेंगे तो यहाँ भड़काव नहीं होगा क्या? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरी सभी हिंदू भाइयों से और मुस्लिम भाइयों से, मेरे भाइयों से ये विनती है कि आप इनके षड्यंत्र के जाल में ना फंसें। बहरहाल नूह में तनाव को देखते हुए केंद्रीय फोर्स की भी तैनाती की गई है। साथ ही अफवाहें ना फैले, इसके लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है और हालात को सामान्य बनाए रखने की कोशिश जारी है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। नूह में उपद्रवियों ने सिर्फ आम लोगों को ही निशाना नहीं बनाया था, बल्कि पुलिस थाने पर भी जमकर पथराव किया था और आगजनी भी इस दौरान हुई थी। जो लोग थाने में अपनी जान बचाने के लिए आए थे, वो वहां पर भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे। इसी से जुड़ी पेश है ये रिपोर्ट। नूह में
एक शोभा यात्रा के दौरान किस तरह से दंगा हुआ और किस तरह से पूरे नूह को आग के हवाले कर दिया, इसकी एक तस्वीर और है। फिलहाल मैं नूह के साइबर थाने के बिल्कुल बाहर हूँ और यहाँ वो तमाम गाड़ियाँ खड़ी हुई है जो पुलिस कर्मियों की थी और अचानक से उपद्रवी आते हैं, न केवल सड़क पर खड़े वाहनों में आगजनी करते हैं बल्कि थाने के अंदर भी तोड़फोड़ करते हैं। और फिलहाल ये गाड़ियां हैं जो कि साइबर थाने के बिल्कुल बाहर खड़ी हुई थी, पुलिस कर्मियों की गाड़ी थी, उनको भी आग के हवाले कर दिया। पूरी तरह से साइबर थाने पर जमकर पथराव जो है वो उपद्रवियों ने किया था और उसके अलावा जो थाने के अंदर गाड़ियां खड़ी हुई थी उनमें भी जमकर तोड़फोड़ की थी। हालांकि यहाँ पुलिसकर्मी सबसे ज्यादा घायल हुए थे और उन घायलों में से कुछ पुलिसकर्मी गुरुग्राम से भी आए हुए थे ताकि नूह के हालातों को कंट्रोल किया जाए और उनका इलाज फिलहाल गुरुग्राम के मैदानता हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन इस साइबर थाने की अगर हम बात करें तो किस कदर इस थाने पर पथराव हुआ है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे थाने में जो है पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं और लगातार उपद्रवियों ने न केवल आम लोगों के साथ मारपीट की, उनके वाहनों को जलाया, बल्कि पुलिस प्रशासन का भी किस कदर नुकसान किया है। थाने को नहीं बख्शा गया, पुलिस कर्मियों के वाहनों को नहीं बख्शा गया, यानी इस कदर उपद्रव हुआ कि जो कुछ सामने आया, जो भी आया, किसी भी तरह से चाहे वो पत्रकार हो, पुलिसकर्मी हो, तमाम चीजों को तोड़ा गया। और ये बस है, देखिए किस कदर इस बस को इस थाने में घुसाने की कोशिश की गई और थाने की दीवार को भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने और जमकर इस बस में भी हालांकि तोड़फोड़ की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसी तरह से उपद्रवियों को यहाँ से जो है खदेड़ा और उसके बाद हालातों को सामान्य किया गया। लेकिन अभी भी पूरे मेवात की अगर हम बात करें तो कर्फ्यू लगा हुआ है, धारा 144 लगी हुई है और कोशिश कवायद प्रशासन की यही है कि जल्द से जल्द नूह के हालात सामान्य हो जाए। नीरज अंबावता, सूर्या समाचार, नूह। हरियाणा के नूह जिले में वीएचपी की यात्रा को रोकने की कोशिश करने पर जो हिंसा भड़की उसमें अब तक कुल 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 2 होमगार्ड के जवान थे और 3 आम नागरिक। सरकार ने सहायता राशि इस घटना के बाद नूह जिले के मेवात समेत कई इलाकों में तनाव की स्थिति के बाद जारी करने की बात की। हालांकि बता दें कि जो होमगार्ड के जवान हैं उन दोनों जवानों को 57 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखें। सोमवार को नूह में हुई हिंसा के बाद पानीपत पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। पानीपत पुलिस ने जिले के मंदिरों और मस्जिदों में सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही पुलिस की इंटेलिजेंस विंग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस ने असामाजिक तत्वों के साथ हर प्रकार से सख्ती से निपटने की तैयारी कर रखी है और लगातार आम लोगों से अपील भी कर रही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई अफवाह पर ध्यान न दें। वहीं पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को भी चेतावनी दी है कि किसी भी उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल पानीपत जिले में शांत माहौल है। थोड़ी सी अप्रिय घटना के बारे में खबर मिली है और इस खबर के बाद पानीपत पुलिस भी अपने तौर पे अलर्ट पे है। हमने सफिशिएंट फोर्स अलग अलग जगह पे डिप्लॉय कर रखा है और पुलिस भी कंटिन्यूसली मूवमेंट पे ही है। लेकिन पानीपत जो है शहर काफ़ी ही रिच है इस डाइवर्सिटी के मामले में और यहाँ पे शांति और अमन की व्यवस्था हमेशा कायम रहती है। तो मैं आम जनता से भी अपील करूँगा कि किसी भी तरह की अफवाह या उसमें ना इन्वॉल्व हों और किसी भी तरह के शरारती तत्वों के साथ एसोसिएट ना हो। आपके सहयोग से और आपके मदद से हम जो है पानीपत को इसी तरह से मेंटेन करके रख सकते हैं शांति प्रिय तरीके से। सर, सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी इस तरह की झूठी अफवाहें भी होती है, तो उस तरफ जो है आम लोगों से क्या अपील करेंगे? जी बिल्कुल, इसके लिए मैं बहुत ही एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देना चाहता हूँ लोगों को कि किसी भी तरह के सोशल मीडिया ग्रुप में और किसी भी तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इस पे किसी भी तरह की हेट स्पीच या हेट्रेड फैलाने की कोशिश ना करें। आपको बता दें कि नूह में 31 जुलाई यानी सोमवार को हिंदू संगठनों द्वारा निकाली जा रही ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में पानीपत के भी एक युवक की मौत हो गई थी।
25 वर्षीय मृतक अभिषेक पानीपत के नूरवाला का रहने वाला था। इस हिंसा में पानीपत से गए 100 लोगों का जत्था भी फंस गया। आपको बता दें कि अब तक नूह हिंसा में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 2 होमगार्ड और 3 आम नागरिक हैं। फतेहाबाद जिले के इस परिवार को देखिए, इस घर का इकलौता चिराग बुझ गया। नूह हिंसा ने इन माँ बाप के इकलौते चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया। इतना ही नहीं, 2 बच्चों के सर से पिता का साया छिन गया तो पत्नी का सुहाग उजाड़ दिया। दरअसल हिंसा में मृत होमगार्ड जवान गुरसेवक सिंह फतेहाबाद के टोहना खंड के गांव फतेहपुरी के रहने वाले थे, जिनकी उपद्रवियों ने हत्या कर दी। 32 वर्षीय गुरसेवक सिंह 10 साल पहले होमगार्ड में लगे थे, जो फतेहाबाद जिले में ही तैनात थे, लेकिन 7 जुलाई को ही उन्हें अस्थायी रूप से गुरुग्राम में तैनात किया गया था। खेड़की दौला थाने में गुरसेवक सिंह की पोस्टिंग हुई थी। हिंसा के दिन वो पुलिस टीम के साथ गुरुग्राम से मेवात जा रहे थे। रास्ते में ही उपद्रवियों ने गाड़ी पर पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। मेरा पुत्र कला कमाना थी जी, ओदा डैडी था टैक हो गया थी, जो चले बैरे ने मेरे पुत्र नु ठीक दिया भी मेरे घर आके हरा लियाऊगा। आए तन थैले पीने दे भी करके तर गया। आए मेरे पुत दे छोटे छोटे बच्चे ने, आए मैं काते लगांगे। आए मेरी जी 2 ने, एक मुंडा जी की गुड़िया जी के 5 साल एक 6 साल दे जी। मेरे तो बच्चे 8 साल पिछों देखे थे जी। कला जवाक थी जी, मैं 8 साल पिछों वो देखे थे जी। मैं बहुत खूटोबे होके पोते देखा थी, ना पोता ना पोती नौकरी लगे जी। पुत जी नौकरी हो गया उनके 4-5 साल जी। मैनू मेरे पुत का आई नहीं पता थी, मेरा पुत है मान जूगा। आपको बता दें कि इस घटना में 2 होमगार्ड जवानों की जान चली गई, जिनमें से एक गुरसेवक थे। सरकार ने हिंसा में शहीद हुए 2 जवानों के लिए सहायता राशि का ऐलान किया है। सरकार की इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत 50 लाख की मदद दी जाएगी। पुलिस वेलफेयर फंड से भी 2 लाख रुपए मिलेंगे। हरियाणा सरकार की ओर से 5 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। कुल 57 लाख की सरकार की ओर से मदद दी जाएगी। सरकार हर प्रकार से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है और पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है। नूह के आसपास के जिलों के साथ ही पूरे प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। सूर्य समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट। नूह हिंसा के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी लोगों को प्रभावित किया है। नूह का असर सूबे के कई इलाकों में देखने को मिला, जहां लोग पलायन के लिए मजबूर होते दिखाई दिए। सोहना की नट कॉलोनी तो लगभग खाली सी हो चुकी है। इसके साथ ही लोगों को आश्वासन देते हुए उपायुक्त ने बताया कि हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ उपायुक्त की तरफ से कहा गया, स्थानीय लोगों की तरफ से कहा गया, आप ये रिपोर्ट देखें। हमें इजाजत दें। नमस्कार। नूह में हुई हिंसा की तपीश गुरुग्राम के सोहना तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर बाईपास अंबेडकर चौक पर हुए बवाल के बाद अंबेडकर चौक पर बसी नट कॉलोनी खाली हो गई है। यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। यहाँ करीब 500 लोग रहा करते थे, जिसमें से अब सिर्फ 50 से 60 लोग यहाँ पर बचे हैं। लोगों ने बताया कि यहाँ पर डर की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। कॉलोनी तो खाली है बिल्कुल, डर के सब भाग गए। हम पे कोई हथियार कुछ भी ना, हम पे तो नियत थे। हम उन्होंने इतना हंगामा कर दिया, हम तो यहाँ जान बचाने में परेशान, कोई सहयोग नहीं मिला जी। हाँ, गोली चलाई जो, हाँ गोली। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार ने बताया कि जिन भी लोगों को नुकसान हुआ है, उनके नुकसान का जायजा लेकर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों समुदायों के युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। एक इंसिडेंट हमारे नॉलेज में आया है, जिसमें 57 में एक इंसिडेंट हुआ है, उसमें एक इंडिविजुअल की जो है मृत्यु होने की खबर है। साथ ही नूह में भी जो हमारे यहाँ से पुलिस फोर्स गई हुई थी, उसमें से जो है 2 जो हमारे जवान हैं उनकी कैजुअलिटीज़ की खबर है। लेकिन इस समय जो सिचुएशन है वो रिस्टोर्ड है, नॉर्मल। दोनों पक्षों ने ये कहा है कि जो उन पक्षों के जो यूथ हैं, बच्चे हैं, उनको समझाएंगे, कंट्रोल करके रखेंगे। किसी भी समुदाय के द्वारा कहीं पे भी इकट्ठे होने की कॉल नहीं दी जाएगी, क्योंकि आमतौर पे जो गैदरिंग्स हैं फिर अनकंट्रोल हो जाती हैं। और आपस में सौहार्द बना करके पीस कमेटी की मीटिंग रोजाना करेंगे।
जो भी इस तरह के मैसेजेस वायरल करते हैं, जो आपसी भाईचारा भड़काते हैं, खराब करते हैं, उन पर भी सख्त एक्शन। प्रशासन अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है कि हालात सामान्य हों, लेकिन फिर भी लोग दहशत की वजह से पलायन करने को मजबूर है। जल्द ही हालात सामान्य होने की उम्मीद है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, सूर्य समाचार।